नमस्कार, मैं बलवान सिंह। ये वीडियो कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के अध्याय 4 के बारे में है। ये पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन जो है ये NCERT द्वारा छापी गई है और इसका जो चौथा अध्याय है उसका नाम है लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। इससे पहले के अध्याय पीछे जो है उनकी वीडियो पहले से ही बन चुकी है। चलिए शुरू करते हैं। लड़का और लड़की के रूप में बड़ा होना। तो लड़का और लड़की, लड़का और लड़की होना किसी की भी एक महत्वपूर्ण पहचान है कि ये लड़का है, ये लड़की है, उसकी अस्मिता है। जिस समाज के बीच हम बड़े होते हैं वो समाज हमसे जैसा व्यवहार चाहता है वैसा ही व्यवहार करना हमें सिखाता है जब हम लड़के और लड़कियों के रूप में होते हैं। हम प्राय यही सोचते हुए बड़े हो जाते हैं कि ये जो चीज़ें हमें सिखाई जाती है, जो बातें हमें बताई जाती हैं, वो सभी समाजों में एक जैसी ही होंगी। तो क्या सभी समाजों में लड़के और लड़कियों के प्रति एक जैसा ही नज़रिया है? इस पाठ के माध्यम से हम इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि लड़के और लड़कियों को जो दी जाने वाली अलग अलग भूमिका यानी जिम्मेदारी उन्हें भविष्य में स्त्री और पुरुष की भूमिका के लिए कैसे तैयार करती है। यानी लड़के और लड़कियों को जो भी जिम्मेदारियां दी जाती है, उनको काम करने के लिए दिया जाता है, तो वही चीज़ जो है आगे भविष्य में जो है जब वो स्त्री और पुरुष के रूप में होते हैं तो उन्हीं जो कामों को जो है आगे बढ़ाकर उनके लिए ही वो तैयार किए जाते हैं अलग से। जो पुरुष है उनके अलग से काम और स्त्रियों के अलग से काम होते हैं। स्त्रियां जिन भूमिकाओं का निर्वाह करती है उन्हें पुरुषों द्वारा निर्वाह किए जाने वाली भूमिकाओं और कामों से कम महत्व दिया जाता है। अर्थात जो स्त्रियां जो है जिन जिम्मेवारियों को निभाती है, जिन कामों को निभाती है, वे पुरुषों द्वारा निभाए जाने वाले कार्यों से कमतर माने जाते हैं। यानी उनका मूल्य जो है उनसे कम माना जाता है। इस पाठ में हम यह भी देखेंगे कि स्त्री और पुरुष के बीच काम के क्षेत्र में असमानताएं कैसे उभरती है। 1920 के दशक में सामोआ द्वीप में बच्चों का बड़ा होना। यानी 1920 में जो सामोआ द्वीप है उसमें जो बच्चे हैं वो किस प्रकार से बड़े होते हैं, किस प्रकार से जो है उनके काम होते हैं और बड़े होने पर वे क्या काम करते हैं। छोटे बच्चे से लेकर जो है वयस्क तक किस प्रकार के कार्य उनको करने पड़ते हैं। सामोआ द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीपों के समूह का एक भाग है। सामोअन समाज पर किए गए अनुसंधान की रिपोर्ट के अनुसार 1920 के दशक में बच्चे जो है स्कूल में नहीं जाते थे। बच्चे जो भी सीखते थे वो अपने बड़ों से सीखते थे, बड़े बच्चों से या वयस्कों से। वयस्क का मतलब होता है कि जो व्यक्ति अपना भला बुरा जो है पहचान सके और जिस पर कुछ जो है जिम्मेवारियां जिसको दी जा सके, और इसकी एक जो है उम्र भी निर्धारित कर दी जाती है। जैसे भारत में
वयस्क की उम्र 18 साल मानी गई है। तो वयस्क का मतलब ऐसा व्यक्ति जो अपना भला बुरा पहचान सकता है, उसकी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। अब समाजवादी में क्या है कि बच्चों को स्कूल में तो भेजते नहीं, यानी बच्चे स्कूल में नहीं जाते हैं, और वो सब जो भी सीखना होता है वो अपने परिवार के बड़ों से, बड़े बच्चों से या वयस्कों से सीखते हैं। और जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो वो उनकी देखभाल करना, छोटे बच्चों की देखभाल करना, घर के काम कैसे करने होते हैं, और मछली पकड़ना वहाँ पर जो है एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। इसलिए किशोर बच्चे मछली पकड़ने के लिए दूर दूर यात्राओं पर जाना सीखते थे। लेकिन ये बातें वे अपने बचपन के अलग अलग समय पर सीखते थे। छोटे बच्चे जैसे ही चलना शुरू कर देते थे तो उनकी माताएं या बड़े जो लोग हैं वो अब उनकी देखभाल करना बंद कर देते थे। अब ये जिम्मेदारी किस पे आ जाती थी? बड़े बच्चों पर। बड़े बच्चे यानी जो खुद 5 साल के और उससे बड़ी उम्र के थे, अब उन बच्चों पर ये जिम्मेदारी आ जाती है, और वे जो है अपने छोटे भाई बहनों का जो है उनकी देखभाल करती है, उनका ख्याल रखते हैं। लड़के और लड़कियां दोनों ही जो है अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करते थे। लेकिन जब कोई लड़का 9 वर्ष का हो जाता था तो वह बड़े लड़कों के समूह में शामिल हो जाता था और बाहर के काम सीखता था, जैसे मछली पकड़ना, नारियल के पेड़ लगाना। लेकिन लड़कियां जो है वो 13-14 साल की उम्र तक अपने छोटे जो भाई बहन हैं, बच्चे हैं, उनकी देखभाल करती थी और बड़े लोगों के छोटे मोटे काम करने में व्यस्त रहती थी। लेकिन जब वह इस उम्र को पार कर लेती थी, 13-14 साल हो जाती थी और उससे आगे बड़ी हो जाती थी, तो फिर वो और ज़्यादा स्वतंत्र हो जाती थी। लगभग 14 साल की उम्र के बाद वे जो है मछली पकड़ने के लिए जाती थी, बागानों में काम करने के लिए आज़ाद होती थी, डलियाँ बुनना सीखती थी। खाना पकाने का काम जो था वो घर से अलग रसोई घर में होता था, और खाना पकाने का काम अधिकांश जो है वो लड़कों का होता था। लड़कियां जो है इस काम में उनकी मदद करती थी। 1960 के दशक में मध्य प्रदेश, यही चीज़ जो है अब मध्य प्रदेश की है, 1960 के दशक में मध्य प्रदेश में पुरुष के रूप में बड़ा होना। कक्षा 6 में आने के बाद, यानी कक्षा 6 से पहले तो लड़के और लड़कियों का एक ही स्कूल होता था, लेकिन कक्षा 6 में आने के बाद अब लड़कों का और लड़कियों का अलग अलग स्कूल हो गया। लड़कियों के स्कूल जो है वो लड़कों से बहुत ज़्यादा अलग होते थे, अलग ढंग से बनाए जाते थे। उनके स्कूल के बीच में जो है एक, जो लड़कियों के स्कूल के बीच में एक आंगन होता था जहाँ से बाहर के लोग उनको नहीं देख सके, यानी बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग। स्कूल की सुरक्षा में वो खेलती थी, जबकि लड़कों के स्कूल में ऐसा कोई आंगन नहीं होता था, बल्कि उनके खेलने का मैदान बस एक बड़ा सा खुला स्थान होता था जो स्कूल के साथ सटा हुआ या लगा हुआ होता था। शाम के बाद जो है स्कूल को की छुट्टी के बाद जो है सभी जो है लड़के और लड़कियां जो है स्कूल से बाहर जाते हैं। सड़कों पर जब लड़कियां जाती हैं तो वे काफ़ी गंभीर रूप में दिखाई देती हैं, लेकिन लड़कों में ऐसी कोई गंभीरता नहीं थी। जो है लड़के जो है सड़कों का प्रयोग जो है बहुत सारे कामों के लिए करते हैं, जैसे खामखा ही वहीं पर खड़े होकर टाइम बिताना, दौड़ना, खेलने के लिए, साइकिल चलाने के लिए, करतब आजमाने के लिए। जबकि लड़कियों के लिए सड़क का मतलब या गली का मतलब होता था घर पर पहुंचने का माध्यम। शायद उनके मन में ये डर था कि कोई उन्हें छेड़ न दे या उन पर कोई हमला न कर दे। तो उपरोक्त उदाहरणों से हमें जो है पता चलता है कि समद्वीप में और जो है मध्य प्रदेश में जो है लड़के और लड़कियों के बड़े होने
में कितना अंतर है। जो कि यहाँ सामावन द्वीप के अंदर जैसे हमने देखा कि लड़कियों में किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, वे जो है खाना बनाने का काम जो है वहाँ पर लड़के करते हैं, लड़कियाँ नहीं करती है। लड़कियाँ भी जो है वही काम करती हैं जो लड़के करते हैं। जबकि मध्य प्रदेश में जैसा हमें पता चला कि लड़कियों के स्कूल भी अलग हैं, और लड़कियां जो है वे भयभीत भी होती हैं सड़कों पर जाने के लिए, घर पे पहुंचने के लिए। गली केवल उनके लिए माध्यम है, जबकि लड़के गली में टाइम पास करने के लिए, खेलने के लिए जो है प्रयोग करते हैं। उनको किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। तो दोनों के इसका मतलब पालन पोषण में काफ़ी अंतर है। समाज में जो है लड़के और लड़कियों का बड़ा होना जो है वो समाज पर निर्भर करता है। समाज कैसे जो है उनको बड़ा करता है, और समाज ही लड़के और लड़कियों में अंतर स्पष्ट भी करता है। जैसे कि छोटी सी उम्र से ही जो है ये अंतर जो है दिखाई देने लग जाते हैं। जैसे खिलौनों में अंतर है, तो लड़कियों को जो खिलौने दिए जाते हैं जो वे प्राय लड़कों से अलग होते हैं। जैसे लड़कियों को खेलने के लिए गुड़िया दी जाती है, तो लड़कों को खेलने के लिए कारें दी जाती है, ऐसी चीज़ें। और हालांकि दोनों ही चीज़ खेलने में आनंददायक है, लेकिन उनको जो है इन चीज़ों के साथ खेलते हुए बड़ा होना है, ताकि आगे जाकर वो इन्हीं चीज़ों की ओर आकर्षित हों और अपनी भूमिका अलग से बना सके। फिर लड़कियों को गुड़ियाँ और लड़कों को कारें ही क्यों दी जाती है, ये आप समझ सके होंगे। खिलौने बच्चों को यह बताने का माध्यम बन जाते हैं कि बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनका भविष्य अलग अलग होगा। अगर हम विचार करें तो यह अंतर प्राय प्रतिदिन की छोटी छोटी बातों में बनाकर रखा जाता है, और यही चीज़ जो है लड़के और लड़कियां रोजाना में सीखते हैं, और वो जो है अपने आप में ऐसा समझते हैं कि ये शायद हमारे लिए यही काम बने होंगे। लड़कियों को किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए ये भी जो है समाज निर्धारित करता है, और लड़कों को किस प्रकार के कपड़े, लड़कियों के लिए कौन से खेल हैं उनको खेलने चाहिए ये भी समाज निर्धारित करता है। लड़कों के लिए खेल लड़कियों से अलग होते हैं। लड़कों को जो है ये सिखाया जाता है कि वे जो है रोबीली आवाज़ में बात करें, जबकि लड़कियों को सिखाया जाता है कि वे धीमी आवाज़ में बात करें। तो इस प्रकार से ये सब बच्चों को यह बताने के तरीके हैं कि जब वे बड़े होकर स्त्री व पुरुष बनेंगे तो उनकी विशिष्ट भूमिकाएं होंगी। बाद के जीवन में इसका प्रभाव हमारे अध्ययन के विषयों या व्यवसाय के चुनाव पर भी पड़ता है। ये चित्रपट कथा दी हुई है, मेरी माँ काम नहीं करती। सोनाली होती एक लड़की, और उसके स्कूल से एक टूर जाता है, और उस टूर में मैडम चाहती है कि कोई बड़ा भी उनके साथ जाए। ऐसे में सोनाली जो है चाहती है कि उसकी माँ उनके साथ जाए, लेकिन उसकी माँ जो है कामकाजी महिला है और उसको जाने के लिए छुट्टी लेनी पड़ेगी। तो सोनाली जो है अपनी माँ से कहती है कि क्यों नहीं हम हमारे साथ जो है हरमीत की माँ जसप्रीत को ले जाएं, क्योंकि वो तो सारा दिन घर रहती है, उसको कोई काम नहीं है। जबकि सोनाली की माँ कहती है कि वो जो है सुबह से लेके रात तक काम करती, बहुत काम होता है। लेकिन फिर भी वे जो है जसप्रीत के घर जाते हैं, और जो है वहाँ पर जाकर जो है ये चर्चा करते हैं। तो जसप्रीत के बच्चे जो है जो हरमीत है और उसकी बहन है, वे भी कहते हैं कि उनकी माँ को कोई काम नहीं है, वो सारा दिन घर पे ही रहती है, घर का ही काम करती है। और जो है फिर ये डिसाइड होता है कि जो जसप्रीत है वो कहती है कि ठीक है ये घर का काम नहीं है, तो मैं हड़ताल पर चली जाती हूँ और ये काम तुम करके देखो। और बच्चे खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, हम और पापा जो है, उनके पापा का नाम है हरशरण, कि ये काम करेंगे। और इस प्रकार से जो है वे इस काम की जिम्मेवारी लेते हैं। लेकिन उनसे जो है घर का एक काम भी जो है ढंग से नहीं होता है। सारा घर जो है बिखरा हुआ होता है, सुबह जल्दी उठ नहीं पाते हैं, ना सुबह वो जो है बच्चों को समय पर तैयार कर पाता है, ना उनका नाश्ता बना पाता है। बस भी जो है चली जाती है,
उसको जो है बच्चे जो है कार में छोड़ के आने पड़ते हैं, और जो दोपहर का जो खाना है उसके लिए जो है पैसे देने पड़ते हैं ताकि वे खाना खा सके। और इस प्रकार से उन्हें पता चला कि घर के काम वास्तव में कितने कठिन होते हैं। लेकिन अधिकांश समाजों की तरह हमारा समाज भी जो है ये मानता है कि जो स्त्रियों के काम हैं, जो घर के काम हैं, वे महत्वपूर्ण नहीं होते, उनका जो है कोई महत्व नहीं होता, और स्त्री और पुरुषों की हैसियत में भी काफ़ी अंतर होता है, जिसके कारण जो है स्त्री और पुरुषों में काफ़ी असमानताएं आती हैं। क्योंकि घरेलू काम का कोई मूल्य नहीं होता, हालांकि घर में बहुत सारे काम होते हैं। सारी दुनिया में घर के कामों की जिम्मेदारी जो है वो औरतों पर ही होती है, जैसे देखभाल संबंधी कार्य, परिवार का ध्यान रखना, विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमारों का। और जो है फिर भी जैसा हमने देखा कि घर के अंदर किए जाने वाले कार्यों को महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता, और ये मान लिया जाता है कि ये कार्य तो स्त्रियों के जो है स्वाभाविक कार्य है, यानी स्त्रियों को तो ये करने ही पड़ेंगे, इसलिए इनके लिए पैसे भी नहीं दिए जाते, अर्थात इनके लिए पैसे देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समाज इन कार्यों को अधिक महत्व नहीं देता। घर पर कार्य करने वालों का जीवन, जो घर पर जो है काम, जो कुछ काम ऐसे भी है जिनको करने के लिए जो है मदद के लिए घरेलू नौकरानी लगा दी जाती है, यानी मदद करने के लिए, काम करने के लिए घर में। जैसे कि यहाँ पर जो है मंगला की बात है, जो कि उपयुक्त जो कहानी बताई थी हरमीत की माँ की, तो हरमीत की माँ का जो घर पे काम करना होता है, उसके अलावा कुछ और बहुत सारे काम हैं, उनमें मंगला जो है हाथ बटाती है, और वो जो है घरेलू कामों में मदद के लिए लगाई गई है। और क्योंकि घर के कामों को कोई महत्व नहीं दिया जाता, इसलिए घरेलू कामों के लिए जो वेतन दिया जाता है वो भी बहुत कम दिया जाता है। अब जबकि उनको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, जैसे झाड़ू लगाना, सफाई करना, कपड़े और बर्तन धोना, खाना पकाना, छोटे बच्चों बुजुर्गों की देखभाल करना, ये। और इन कामों के लिए अधिकांश जो है स्त्रियां ही जो है लगाई जाती है। कभी कभी जो है छोटे बच्चे, छोटे लड़के या लड़कियों को भी इस काम पर रख लिया जाता है। घरेलू काम का जैसा कि कोई महत्व होता ही नहीं हमारे समाज में, इसलिए मजदूरी बहुत कम होती है। और घरेलू काम करने वालों का दिन हालांकि सुबह 5 बजे से शुरू होकर रात के 12 बजे तक चलता रहता है, और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, फिर भी जो है उनको सम्मानजनक ढंग से नहीं देखा जाता। दिल्ली में घरेलू काम करने वाली एक स्त्री मेलानी ने अपने अनुभव के बारे में बताया है। क्या बताया यहाँ पर कि मेरी पहली नौकरी एक अमीर परिवार में लगी थी जो 3 मंजिले भवन में रहता था। नेम साहब अजीब महिला थी जो हर काम करवाने के लिए चिल्लाती रहती थी। मेरा काम रसोई का था, दूसरी 2 लड़कियां सफाई का काम करती थी। हमारा दिन सुबह 5 बजे शुरू होता था। नाश्ते में हमें 1 प्याला चाय और 2 रूखी रोटियां मिलती थी, तीसरी रोटी कभी नहीं मिली। शाम के समय जब मैं खाना पकाती, दोनों लड़कियां मुझसे 1 और रोटी की मांग करती रहती थी। मैं चुपके से उन्हें 1 रोटी देती थी और खुद भी 1 रोटी ले लेती थी। हमें दिन भर काम करने के बाद बड़ी भूख लगती थी। हम घर में चप्पल नहीं पहन सकते थे, ठंड के मौसम में हमारे पैर सूज जाते थे। मैं मेम साहब से डरती थी, परंतु मुझे गुस्सा भी आता था और अपमानित भी महसूस करती थी। क्या हम दिन भर काम नहीं करते थे? क्या हम कुछ सम्मानजनक व्यवहार के योग्य नहीं थे? वास्तव में जिसे हम घरेलू काम कहते हैं उनमें अनेक कार्य सम्मिलित रहते हैं। इनमें से कुछ कामों में बहुत शारीरिक श्रम लगता है, शारीरिक श्रम बल। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में औरतों और लड़कियां दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। कई बार 4-4, 5-5 किलोमीटर दूरी से जो है औरतों को, लड़कियों को पानी लेकर आना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे स्त्रियों को या लड़कियों को जो है जलाने के लिए लकड़ियां भी जो है
सिर पर ढोकर लानी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर जो है चूल्हे का काम लकड़ियों से ही होता है। कपड़े धोने, सफाई करने, झाड़ू लगाने और वज़न उठाने के कामों में झुकने, उठाने और सामान लेकर चलने की ज़रूरत होती है। बहुत से काम जैसे खाना बनाने आदि में लंबे समय तक गर्म चूल्हे के सामने खड़ा रहना पड़ता है। स्त्रियां जो काम करती हैं वह भारी और थकाने वाला शारीरिक काम होता है, जबकि हम आम तौर पर सोचते हैं कि पुरुष ही ऐसा काम कर सकते हैं। घरेलू और देखभाल के कामों का एक अन्य पहलू जिसे हम महत्व नहीं देते वह है इन कामों में लगने वाला लंबा समय। वास्तव में यदि हम स्त्रियों द्वारा किए जाने वाले घर के और बाहर के कामों को जोड़ें तो हमें पता चलेगा कि कुल मिलाकर स्त्रियां पुरुषों से अधिक काम करती हैं, लेकिन उनके कामों को जो है महत्वपूर्ण नहीं माना जाता। महिलाओं का काम और समानता। जैसा कि हमने देखा, महिलाओं के घरेलू और देखभाल के कामों को कम महत्व देना एक व्यक्ति या परिवार का मामला नहीं है। यह स्त्रियों और पुरुषों के बीच असमानता की एक बड़ी सामाजिक व्यवस्था का ही भाग है। इसलिए इसके समाधान हेतु जो कार्य किए जाने हैं वे केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर पर नहीं वरन शासकीय स्तर पर भी होने चाहिए, यानी सरकारों को भी वो काम करने चाहिए। हम जानते हैं कि समानता हमारे संविधान का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। संविधान कहता है कि स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, परंतु वास्तविकता में लिंग भेद किया जाता है। सरकार इसके कारणों को समझने के लिए और इस स्थिति का सकारात्मक निदान ढूंढने के लिए वचनबद्ध है। यानी सरकार को जो है इसका समाधान ढूंढना चाहिए, और संविधान में ये दिया हुआ है कि स्त्री और पुरुष में जो है किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए सरकार जानती है कि बच्चों की देखभाल और घर के काम का बोझ महिलाओं और लड़कियों पर पड़ता है। स्वाभाविक रूप से इसका असर लड़कियों के स्कूल जाने पर भी पड़ता है, क्योंकि घर के कामों में लड़कियां व्यस्त रहती हैं, इसलिए वे स्कूल में भी नहीं जा पाती, और जाती हैं तो उनको जो है बहुत सारा समय जो है घर के कामों में निभाना पड़ता है, और स्कूल के कार्य जो है उनके छूट जाते हैं, जिसके कारण जो है स्कूल उनका धीरे धीरे स्कूल भी छूट जाता है। इससे ही निश्चित होता है कि क्या महिलाएं घर के बाहर काम कर सकेंगी, और यदि करेंगी तो किस प्रकार का काम या कार्यक्षेत्र चुनेंगी। पूरे देश के कई गांवों में शासन ने यानी सरकार ने आंगनवाड़ियां और बालवाड़ियां खोली। आंगनवाड़ियां में जो है काम करने वाली महिलाएं होती सारी की सारी, बालवाड़ी भी जो है महिलाओं के अंडर ही होती है। शासन ने एक कानून बनाया है जिसके तहत यदि किसी संस्था में महिला कर्मचारियों की संख्या 30 से अधिक है, यानी किसी संस्था में ऐसी कोई संस्था बनाई है जिसमें महिला कर्मचारियों की संख्या 30 से अधिक है, तो उसे वैधानिक रूप से बालवाड़ी यानी क्रैश की सुविधा देनी होगी। बालवाड़ी की व्यवस्था होने से बहुत सी महिलाओं को घर से बाहर जाकर काम करने में सुविधा होगी। इससे बहुत सी लड़कियों का स्कूल जाना भी संभव हो सकेगा। तो इस प्रकार से जो है ये पाठ था, और यहाँ पर नीचे जो है कुछ चित्र दिए हैं। क्या आप सोचते हैं यह पोस्टर क्या कहने की कोशिश कर रहा है? तो इस पोस्टर को आप देखें अच्छी तरह से और इसके अनुसार अपने जवाब दें कि क्या इस पोस्टर के अंदर क्या दिखाया गया है। और नीचे देखिए एक महिला दिखाई हुई है, और महिला के कितने काम दिखाए हुए हैं यहाँ पर। बच्चा गोद में है, और जो है हाथ में बाल्टी है, झाड़ू है, पूजा मतलब और दूसरे घर के जितने भी काम होते हैं सारे जो है काम कितने हाथ दिखाए हुए हैं। यानी एक महिला को जो है इतने काम करने पड़ते हैं कि वास्तव में इतने हाथ चाहिए उसको, लेकिन फिर भी वो जो है मैनेज करती है। तो ये पाठ इतना ही था।